तरुण जी, कैन यू हियर मी? एनीवेज, हेलो। हाँ जी। हाँ जी तरुण जी, वो तुसी ट्रायल भी कर रहे हो नाल दी नाल, लाइव कर रहे हो YouTube ਤੇ? हाँ जी सर, YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਸ ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। हेलो। रविंदर जी मैनू कॉल कर रहे थे, मेरी किसी हेल्प की लोड़ है? हेलो। यू कैन कंटिन्यू, ਅਸੀਂ ओके, मैनेज कर लांगे, है ना। हाँ तुसी बस ट्रायल कर लेना ताकि शाम की मीटिंग बड़ी बढ़िया होए। आज शाम को हाँ जी। दोस्तों मैं YouTube लाइव हो रहा हूँ और उसका लिंक मैंने आप सबको भेज दिया है, उसी का ट्रायल चल रहा है अभी। और उसको आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि YouTube लाइव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके अंदर लिमिटेशन कोई नहीं है। मतलब 10,000 लोगों की लिमिटेशन है, तो यू कैन ऐड एज मेनी पीपल एज यू कैन। इसीलिए उसको YouTube लाइव किया गया है, क्योंकि Zoom के ऊपर सिर्फ 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं होते हैं। तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रमोट करिए। आज शाम को 5 बजे वो प्लान होगा एंड 4:50 इट विल बी रेडी। आप अगर 4:50 भी YouTube पे ज्वाइन करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 5 o'clock एग्जैक्टली आई विल स्टार्ट माई प्लान। तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं और अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं या न्यू ज्वाइनिंग्स हैं उनको आप ये सब भेज सकते हैं दोस्तों। एंड एक और चीज जो मैं लुधियाना ऑफिस के बारे में बता रहा था, वो जलंधर ऑफिस भी खुला है, आप उसकी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। मैंने 2 तारीख को एक ऑर्डरिंग की थी, लेकिन ऑफिस बंद था, लेकिन आज सुबह उनका रिस्पॉन्स आया और मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा जरिया है, आपको जो है कहीं और कोई ऑर्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। और बार बार मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नॉन एसेंशियल आइटम भी ऑर्डर कर सकते हैं? जी नहीं, हम नॉन एसेंशियल आइटम अभी ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमवे ऑफिस खुला नहीं है, वहां से उनको डिलीवरी करनी होती है और डिलीवरी के अंदर कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम्स की सरकार ने परमिशन एमवे को नहीं दी है। तो कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम्स को आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, लोग मुझे पूछते हैं कि जो ऑर्डर किया जाता है उसका पेमेंट का मोड क्या है? तो पेमेंट का मोड सिर्फ एक है, दैट इज पेटीएम, जो आप ईमेल पे ऑर्डर करते हैं। अगर आप पेटीएम नहीं चला रहे हैं और आप ईमेल पे ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, तो आप वेब ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट पे जाके ऑर्डरिंग कर सकते हैं। और उसका भी बहुत अच्छा तरीका है, आप सीओडी करा सकते हैं। सीओडी इज नॉट कैश ऑन डिलीवरी, इट इज कलेक्ट ऑन डिलीवरी। उसमें क्या होगा कि आपके घर में जब प्रोडक्ट डिलीवर होंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप किसी भी मोड से, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, अमेजोन पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, किसी भी तरीके से आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। पीवी बीवी आपके इमीडिएटली उसी टाइम पर मिल जाएंगे जिस टाइम पर आप ऑर्डर करोगे। तो बहुत अच्छा तरीका है सीओडी का भी। और अगर आप सीओडी नहीं कराना चाहते, यहाँ पे ऑर्डर नहीं कराना चाहते हो, और आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ऑर्डरिंग जो प्रोडक्ट्स की है वो बहुत इजी हो चुकी है। और डिलीवरी के लिए मैं बात बताऊं, मुझे बार बार फोन आते हैं कि हमने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया था, वो अभी नहीं आ पा रहे हैं। वाकई में कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवरी, इसके बावजूद की प्रोडक्ट्स डिलीवरी की मतलब काफी वो बढ़ाई है, एमवे ने बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स कुछ डिलीवर होने में लेट हो जाते हैं। उसमें कई बार जो है गलती जो है वो एमवे की नहीं होती है, कोरियर वालों की होती है। क्योंकि कोरियर वाले, आपको मालूम है, वो कई बार कुछ बहाना भी लगा देते हैं, और जो कंटेनमेंट एरिया नहीं भी है उसको भी ये कह देते हैं कि यहाँ पे हमें पुलिस ने मना किया। थोड़ी सी इसमें मुश्किल आ रही है, लेकिन हम लोग लगातार उनको कंप्लेंट कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो मिस्टर हरप्रीत को आप, और मिस्टर हरमिंदर, सिंपल है, harpreet.singh@mw.com, harminder.singh@mw.com, इस पे आप मेल करके अपना ऑर्डर नंबर भेज के आप, और सीसी आप मुझे कर सकते हो satindercrown@hotmail.com। तो आप वो अपना प्रोडक्ट को चेस भी कर सकते हो कि मुझे जल्दी डिलीवरी पहुंचाई जाए। लेकिन 20 तारीख से जो पहले पहले ऑर्डर हुए थे उसकी डिलीवरी तकरीबन हो चुकी है या हो रही है, और 20 के बाद जो ऑर्डर हैं वो अभी पेंडिंग है, और जल्दी ही उनकी भी डिलीवरी हो जाएगी। आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कीजिए, आपके पास बहुत सारे नए नए तरीके हैं। सीओडी इज द बेस्ट, आप यहाँ पे मेल कर भी ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं दोस्तों कि आज की क्लास जो है उसका टॉपिक ये है कि इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, एडिफिकेशन, कम्युनिकेशन, ये चार अलग अलग चार शब्द हैं। इंफॉर्मेशन, प्रमोशन,
एडिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, इन 4 चीजों पे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो आज चारों को देखेंगे कि ये चारों चीजें क्या होती हैं और इसको किस तरीके से हमें अपने बिजनेस में यूज करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेसिक्स को नहीं भूलना है। शुरुआत में जब हमने लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब पढ़नी शुरू की थी तो उसके अंदर हमने सीखा था कि ड्रीम चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था किसी किताब के अंदर, एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जेलफ्रेडो प्रेटो। जेलफ्रेडो प्रेटो, ही वाज इटालियन सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने दुनिया को एक रूल दिया था, उस रूल को कहते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब है कि 80% दुनिया 20% काम करेगी और 20% दुनिया 80% काम करेगी। इसीलिए 80% दुनिया के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 20% पैसा होगा और जो चंद बंदे हैं 20% लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया का 80% पैसा होगा। ये इनबैलेंस सदा ही रहेगा, ये इक्वेशन सब जगह पे काम करेगी। इसीलिए 80-20 रूल को कभी कभी प्रेटो रूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जेलफ्रेडो प्रेटो ने ये रूल दिया था पूरी दुनिया को। कई साल हो चुके हैं लेकिन ये रूल अभी भी एग्जिस्ट करता है। ओके ओके, सॉरी, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं क्योंकि YouTube लाइव चल रहा है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं हमें। ओके, तो जेलफ्रेडो प्रेटो ने जो बातें कही थी वो आज तक सच है दोस्तों। 80-20 रूल उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करता था, आज भी एग्जिस्ट करता है और हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है, हर ऑफिस में एग्जिस्ट करता है, हर जगह पे एग्जिस्ट करता है दोस्तों। एमवे में भी एग्जिस्ट करता है, जो ऑडियंस अभी मुझे सुन रही है उसमें भी एग्जिस्ट करता है। 80% will do whatever they have been told to do and 20% will not do. So therefore 20% will go diamond. तो देखना अब यह है कि आप में से 20% कौन अपने आप को कहलाता है, क्योंकि जेलफ्रेडो प्रेटो कभी झूठ नहीं बोला, उसकी बात सच्चाई निकली है। मैं चाहता हूं कि ये 80-20 रूल जो है जेलफ्रेडो प्रेटो ने दिया है वो यहां पर झूठ हो जाए, आप सभी लोग डायमंड हो जाएं। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये विशेष है, मैं इसके लिए प्रेयर करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे मुझे भी कितना फायदा होने वाला है। लेकिन जेलफ्रेडो प्रेटो का कहना यह है कि 80% दुनिया को ही है जो कि 20% काम करती है और 20% दुनिया जो है 80% काम करती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने ड्रीम चार्ट बनाया हो, शायद हो सकता है कि, मुझे मालूम है 20% नहीं बनाया है, लेकिन आई होप कि आप 20% में आए। सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं 20% ने लिस्ट बनाई होगी, 20% ही जो कुछ भी हम कहते हैं उसको फॉलो कर रहे होंगे शायद। लेकिन बार बार मेरा ये कहना होता है कि नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट अ पावर, व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज इट बिकम्स अ पावर। उसी नॉलेज को जब आप अप्लाई कर देते हो तो वो ताकत बन जाती है, अदरवाइज तो वो नॉलेज नॉलेज ही है। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। खुद झूठ बोल रहे हो तो सच्चाई, इस नॉलेज का क्या फायदा कि सच बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। हमने कल भी धर्मेंद्र राणा की वाइफ मीनाक्षी राणा ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी थी और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड के जरिए लोगों के घर तक पहुंच सकते हैं। हमने भी एक दिन क्लास ली थी और उस क्लास के जरिए आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड को यूज कर सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड को यूज कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से बहुत से लोगों ने उस चीजों को अपना लिया है, उस चीजों को आपने करना शुरू कर दिया है और रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। Yesterday, one of my downline, my friend, he was calling me and he was telling he sponsored somebody in Nanded, Mr. Gurmeet Singh from Habowal.
He was telling कि he has sponsored somebody from Nanded, Maharashtra. He is in touch with someone who is likely to join today, and he is from Bangalore. There are so many other people who are building this business with the help of technology. तो मैं बार बार इस चीज को दोहराना चाहूंगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि समय बदल रहा है, समय बदल चुका है। अगर आप सोचते हो कि ये 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, तो उसके बाद हम उसी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं हम। और अगर उस तरीके से शुरू कर भी देंगे, तब भी हम उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। कहां जा पाते हम इस स्टेट से बाहर, अगर ये टेक्नोलॉजी ना होती, और आज हम पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। Yesterday, my upline from UK, मेरे यूके के अंदर जो अपलाइन है, he is from Jalandhar, he is a medical doctor, उनका नाम है डॉक्टर त्रेहन। He is at a platinum level in UK. He called me और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि आपका बिजनेस यूके के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप जूम मीटिंग्स के अंदर यूके के लोगों को भी अटैच करिए, बिकॉज वो भी इंडियन है और आपकी भाषा को समझ सकते हैं। अमेरिका, कनाडा में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पर हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम बूम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। अब जब टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, तो हमें ये सब कुछ बहुत इजी लग रहा है। पहले हम आउट ऑफ इंडिया फोकस ही नहीं करते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी वर नॉट फोकसिंग इवन आउट ऑफ स्टेट, बट नाउ अब हमें लग रहा है कि हम पूरी दुनिया के अंदर छा जाएंगे दोस्तों। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ किस तरीके से आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, इसकी नॉलेज ले सकते हैं। आजकल इसकी पेड क्लासेस भी ऑनलाइन लग रही हैं। आप पैसा खर्च करके भी ये सीख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाए, ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। तो किसी भी तरीके से हमें ये सीखना है और हमें इसमें आगे बढ़ना है। और टाइम टू टाइम हम इसकी क्लासेस लेते रहते हैं। एमवे भी क्लास लेती रहती है और एमवे भी हमें इसके बारे में सब कुछ बताती रहती है। सेकंड आईडी में कोई प्रॉब्लम आई है तरुण जी? हाँ जी सर, वही मैं देख रहा हूँ। आई एम आउट फ्रॉम सेकंड आईडी। ओके, बट मैं वहां पे अनम्यूट कर दो मुझे सेकंड में। एक सेकंड सर। हम भी सीख रहे हैं दोस्तों। वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग स्टेज। कल मैं एंड आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर रविंदर सिंह हु इज हेल्पिंग अस जस्ट लाइक एनीथिंग। वो यूट्यूब हमें लाइव करने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। सेकंड आईडी पर पिक्चर सीधी नहीं आ रही। वो नहीं आएगी सीधी क्योंकि आपने बोला है उसको टेढ़ा यूट्यूब। मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब देखो जरा सीधी है कुछ। सर यूट्यूब लाइव तो फर्स्ट आईडी पर ही है ना, वी डू नॉट अच्छा, फर्स्ट आईडी में। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो वो बाद में बात करते हैं। अब ठीक है? हाँ जी सर। चलो, सुन तो सीधा रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो दोस्तों, YouTube लाइव के लिए रविंदर सिंह जी ने हमें बहुत हेल्प की, तरुण जी ने हेल्प की। टाइम टू टाइम मैं तरुण को डिस्टर्ब करता रहता हूँ। लेट नाइट कल हम लोग तकरीबन, तरुण जी, काफी लेट नाइट तक हम लोग बातें करते रहे कि किस तरीके से लाइव किया जाना चाहिए। हाँ तो जी, मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। नई चीजें सीखने में मजा आ रहा है। और जस्ट इमेजिन कि हम अपनी रीच कितनी बढ़ा ली हमने। जस्ट इमेजिन, सोचो तो सही कि हमने YouTube लाइव करके अगर एक दिन हमने मेहनत की 2-3 लोगों ने मिलकर, तो उसकी हमने रीच कितनी ज्यादा बढ़ा ली है। कितने ज्यादा लोगों को हम अप्रोच कर पाएंगे आज शाम को 4 बजे। तो हम भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल वहां पे मीनाक्षी राणा जो गुरुग्राम से हैं, वो जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली। मैं इंस्टाग्राम पे रोज कुछ पोस्ट तो करता हूं, पर उनका कहना है कि जो लोग पोस्ट करते हैं उसको लाइक भी कीजिए और 50-50 लोगों को 2-2 बार लाइक कीजिए एक दिन के अंदर, ताकि वो लोग आपको नोटिस कर सकें कि यू आर देयर एट इंस्टाग्राम। तो देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी लर्न डेली कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से, हम अपने नेटवर्क को किस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और हम उसमें कामयाब हो भी रहे हैं।
and if we can do it, you all can do it too. तो मेरी आपसे पुरजोर ये वो है कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से डिजिटली ग्रो करना है, इसकी तरफ ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत जरूरी हो जाएगा। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, आज के टॉपिक के अंदर हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं आपको इंफॉर्मेशन और प्रमोशन में क्या अंतर है उसके बारे में बताना चाहूंगा। तरुण जी प्लीज स्लाइड लेकर आएंगे। हाँ जी सर। ओके, सेकंड आईडी में भी कर लीजिए। हाँ जी। So what is difference between information and promotion? Information is a one-way communication whose purpose is to tell potential customers about your products and about your business, about your services, about your concept, about your business model. Communication करनी है, one-way communication होती है information। मतलब क्या कि आपने उनको एक इंफॉर्मेशन दे दी अपनी तरफ से कि ये फंक्शन होने जा रहा है, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हाँ, आज रात को हमारे जो अपलाइन है वो शाम को एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देंगे। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। बट व्हाट इज प्रमोशन? Promotion involves spreading information in a great way about a product, product line, brand, and a company. Very thin line between information and promotion. अगर आप सेकंड स्लाइड देखें तो आपको समझ में आएगा इंफॉर्मेशन और प्रमोशन में क्या फर्क है। सेकंड स्लाइड प्लीज। हाँ जी तरुण जी बोल। फर्स्ट आईडी में इशू आ रहा है। सेकंड आईडी रीस्टार्ट कर लेते हैं, बट फर्स्ट में क्या इशू आ रहा है? कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। इट इज ओके नाउ, बट आई कैन नॉट हियर यू ऑन फर्स्ट आईडी। मैं सेकंड में ही सुन पा रहा हूँ आपको सिर्फ। ओके, क्योंकि वो कनेक्शन। अब ठीक है, नो इट इज ओके। ओके, आप सेकंड आईडी दोबारा स्टार्ट कराइए। ओके राइट। तो फ्रेंड्स मैं सेकंड आईडी को दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ। आप प्लीज दोबारा लॉग इन कर लीजिए सेम आईडी पासवर्ड यूज करके। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 1 मिनट। सेकेंड आईडी पर पार्टिसिपेंट्स बड़ी जल्दी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। Okay, sir. So here we are ready for the second session. Okay. So, start. तो हम लोग बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन और प्रमोशन की। पर बिफोर दैट, क्योंकि इस ब्रेक के अंदर मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है, आज शाम को जो 5 बजे मेरा प्लान होगा, मैं उस प्लान को सम अप कर दूंगा समवेयर बिटवीन 5:45
to 5:50 और 6:30 पे एक सेमिनार आपको देखने को मिलेगा। उसका यूट्यूब लिंक भी आपको भेजूंगा और वो फाउंडर डायमंड्स अनिल नानक द्वारा आपको सुनने को मिलेगा यूट्यूब पर, जिसके अंदर वो बात करेंगे आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड की, AC एंड BC की, इस बीमारी के बाद भी, लॉकडाउन के बाद भी जो न्यू नॉर्मल होगा वो क्या होगा। AC में न्यू नॉर्मल क्या होगा, जो हम बातें कर रहे थे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी विल बी अ न्यू नॉर्मल इन AC इन आफ्टर कोविड, आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड टेक्नोलॉजी ही नॉर्मल कहलाएगी। तो उस टॉपिक पे ऊपर भी एक सेमिनार होगा शाम को 6:30 बजे यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन। सेकंड स्लाइड प्लीज। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन, नथिंग एल्स। इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ उनको बता दिया, सूचना दे दी। प्रमोशन आपने उसी चीज को किसी बढ़िया तरीके से बताया और लोगों के कानों में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। इंफॉर्मेशन क्या होती कि मैं आपको अपने शाम के 5 बजे वाले प्लान की और 6:30 बजे वाले सेमिनार की सिर्फ आपको फ्लायर भेज देता। लेकिन प्रमोशन क्या है, जो कि मैं अभी आपको करके हटा हूं, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। तो हमें किसी भी काम को अगर चाहते हो कि वो लोग करें, if you want that your product people should buy your product, if you want that people should watch your program or you attend your seminar, तो इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है, आपको प्रमोशन करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज और बताऊं, हाई टेक में तो हम जा रहे हैं, बट इसको कभी मत भूलना कि हाई टच कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होगा। हाई टेक के साथ साथ हाई टच भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने टेक्नोलॉजी के सहारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। कई लोग क्या है कि व्हाट्सएप पे मैसेज देकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो सेमिनार, वो मीटिंग आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, अटेंड करें, तो इंफॉर्मेशन तो आपने उनको व्हाट्सएप पर दे दी, ईमेल पर दे दी, और उससे ज्यादा जरूरी है कि कॉल करके आप उनको उस पर्टिकुलर इवेंट को प्रमोट करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी रिपीट दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजा गया मैसेज सफिशिएंट नहीं है, आपको इंडिविजुअली कॉल करके प्रमोट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी के सहारे किसी को इंफॉर्मेशन देते हो, तो उसमें उस कंटेंट्स के अंदर इमोशंस नहीं होते, और जब आप किसी को कॉल करके वही चीज बोलते हो, तो आपके इमोशंस वहां पे पास ऑन होते हैं। आप किस जज्बे के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, किस पैशन के साथ कर रहे हो, किस जुनून के साथ कर रहे हो, आपके अंदर इस बिजनेस के बारे में कितना कॉन्फिडेंस है और कितनी शिद्दत के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, ये वो इंसान तभी जान पाएगा जब आप उसको फोन कॉल करोगे। तो प्रमोशन इज मस्ट। कई बार क्या होता है कि हमें कोई ना कोई ऑफर्स आती हैं एमवे द्वारा, और हम ग्रुप्स के अंदर मैसेज भेजकर या इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भूल जाते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरी यह है कि उनको इंडिविजुअली कॉल करके प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमोशन के अंदर आपको कुछ चंद शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग सके और वो इस चीज को बाय भी करें, या कोई सेमिनार को प्रमोट कर रहे हो तो उसको अटेंड जरूर करें। कुछ ऐसी चीजों को, से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं डॉक्टर ब्रैच के सेमिनार को प्रमोट करूंगा, तो मैं फोन करके आपको बताऊंगा कि डॉक्टर ब्रैच क्राउन लेवल पर हैं। डॉक्टर ब्रैच की एक लिटिल स्टोरी क्रिएट करूंगा जो कि मैं आपको कन्वे करूंगा फोन के ऊपर। साथ में उनको मैं बताऊंगा कि क्राउन लेवल क्या होता है। साथ में मैं उनको आपको ये भी बताऊंगा कि वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने मेरी जिंदगी बदली और मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। और फिर मैं उनको आपको बताऊंगा कि अगर वो सेमिनार आप देखेंगे या अटेंड करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई पॉजिटिव टर्न आए। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। अगर मैंने न्यूट्रलाइज डेली चाहता हूं कि कोई मेरा प्रॉस्पेक्ट ले, तो सिर्फ व्हाट्सएप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी पर, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालकर सफिशिएंट नहीं होगा। आपको इंडिविजुअली कॉल करके उनको बताना पड़ेगा के फार्म हाउसेस पे यूनिक
फार्मिंग होती है और किस तरीके से सीड से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक ये तैयार किया जाता है, और किस तरीके से आप अपनी एक लिटिल स्टोरी तैयार कीजिए, अपनी स्टोरी बताइए कि मैं डेली कब से यूज कर रहा हूं, और आपकी अपने टेस्टिमोनियल्स बताइए कि किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर आपको फर्क महसूस हुआ जब से आपने डेली लेनी शुरू की है। फिर काम करेगी वो थ्योरी की इसमें 13 विटामिन है, 11 मिनरल्स हैं, या प्रोटीन के अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, या उसका पीडीकास 1 है। ये सब चीजें का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपनी स्टोरी सुना के उसको टेस्टिमोनियल्स अपने नहीं बताते। दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। एक और चीज, मुझे किसी ने पूछा था, सवाल पूछा था कि न्यूट्राइट सप्लीमेंट्स लेने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है। तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल है कि you can take your supplements in front of your prospects, in front of your customers, in front of your downlines. That is the best time to take the supplements. कब लेने चाहिए सप्लीमेंट? जब आपकी डाउनलाइंस आपके सामने बैठी हो। आप रोज देखते हो कि मैं ये प्रोटीन शेक पीता हूं, दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन शेक, और ये जो हमारा मेरे पास जो शेकर है इसके ऊपर न्यूट्राइट लिखा हुआ था, जो अब मिट चुका है, काफी पुराना है, लेकिन इसका मार्का भी नजर आ रहा है। ये मैं चाहूं तो ये पहले पीकर भी यहाँ पे बैठ सकता हूँ, यहाँ पे पानी का गिलास भी रख सकता हूँ। आपके सामने पीने का क्या पर्पस है? प्रमोशन, प्रमोशन। और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ऑफिस में काम करता था, एमईएस में मेरी जॉब हुआ करती थी, तो मैं प्रोटीन पाउडर का डिब्बा और अपने सप्लीमेंट्स अपने साथ लेके जाता था। वहां पे जो मेरी अलमीरा थी, ऑफिस वाली अलमीरा, वहां पे मेरा प्रोटीन पाउडर रखा होता था। और जब मेरे सामने 2 या 3 या 4 आदमी लोग बैठे होते थे, तो मैं पियोन को बुला के बोलता था कि मुझे पानी लेकर आओ, और उनके सामने गिलास के अंदर प्रोटीन को घोल के पीता था। लोग मुझसे पूछते थे कि ये क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। ट्राई टू find out the difference between information and promotion. Information is not enough. You have to promote the things, and that for that promotion you need to be high touch, not high tech. क्योंकि लिख कर जो आप भेजोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप बोलकर उसको बताओगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लिखकर आप उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हो ताकि आपकी फोन पे बात हो सके, लेकिन प्रमोशन जो है वो बहुत मस्ट है। जब भी कोई एफईडी आती है, समर कॉन्फ्रेंस आती है, तो हम उसमें क्यों कामयाब हो जाते हैं ज्यादा लोगों को बिठाने में, और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते? सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि वो लोगों ने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होती है और हमने उस फंक्शन की प्रमोशन की होती है। तो प्रमोट करना सीखिए दोस्तों। प्रमोशन इस तरीके से, ये मैं स्पेशली आपको स्लाइड में इसलिए दिखा रहा हूं कि यही एक तरीका है प्रमोशन करने का। प्रमोशन को ज्यादा समझाना, उसकी डेफिनेशन तैयार करने की मुझे जरूरत नहीं थी। इसी तरीके से आप लोगों को प्रमोट कर सकते हो। आई होप कि मैं समझा पाया हूं कि प्रमोशन की अहमियत क्या होती है और प्रमोशन किस तरीके से करनी चाहिए। यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं एडिफिकेशन के बारे में, क्योंकि एडिफिकेशन की मैंने कोई स्लाइड तैयार नहीं की है, ना ही की जा सकती थी। एडिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने अपलाइंस को, मैं चाहता हूं कि आप अनिल नारंग को सुने आज, ताकि वो आपको बता सके कि एसी के अंदर आफ्टर कोविड के अंदर किस प्रकार की चेंजेस आने वाली हैं, एंड हाउ द टेक्नोलॉजी विल बी अ न्यू नॉर्मल। मैं चाहता हूं कि आप उनके मुंह से सुने। वो एक कामयाब इंसान है जो फाउंडर डायमंड लेवल पर है, और इस बिजनेस के अंदर उनके नीचे भी वो खुद भी फाउंडर डायमंड है, और उनके साथ भी 8-9 डायमंड्स हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनको सुने। दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग एंड आई एम आल्सो एडिफाइंग राइट नाउ my cross line, the Brit leader, to you, because I want that you should listen to him. This is called edification. मैं जब भी अपनी कोई प्रेजेंटेशन देता हूं तो आपने सुना होगा, आप सभी लोग जो अभी विटनेस हैं, 200-250-300 लोग मुझे सुन रहे हैं, कि मैं हरदम, मेरी कोई भी मीटिंग, कोई भी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होती जब तक कि मैं बिमल जैन अपनी ग्रेट अपलाइन का नाम नहीं लेता हूं। आई ऑलवेज एडिफाई हिम। क्यों? क्योंकि जब भी आप उनको फिजिकली मिलेंगे तो मैंने उनको आपके सामने एडिफाई किया हुआ है, इस वजह से आप उनको ध्यान से सुनेंगे। बातें वो भी वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, बट क्योंकि मैंने उनको अपना एडिफाई कर रखा है, इसलिए आप उनकी बातों को जरूर मानेंगे। तो एडिफिकेशन का फायदा होता है, और एडिफिकेशन का फायदा आपको होता है।
जो एडिफाई कर रहा है उसको फायदा होता है, जिसको एडिफिकेशन किया जा रहा है उससे भी ज्यादा फायदा उसको होता है जो एडिफाई कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अपलाइन को एडिफाई करके मतलब आई वांट समथिंग कि मुझे एडिफिकेशन की जाए। इट इज नॉट लाइक दैट। आई वांट कि आपको फायदा हो, और आपका फायदा इसी चीज में है कि आप अपने अपलाइन को एडिफाई कीजिए। अपलाइन सिल्वर को एडिफाई कीजिए, अपलाइन ब्रॉन्ज को एडिफाई कीजिए, अपलाइन स्पॉन्सर को एडिफाई कीजिए अगर वो एक्टिवली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अपलाइन 9% को भी एडिफाई कीजिए, सभी अपलाइंस को एडिफाई कीजिए, राइट अप टू द डायमंड लेवल एंड इवन बियॉन्ड दैट। इस एडिफिकेशन का फायदा आप ही को होने वाला है। अक्सर मैंने देखा है, इस बात को मैंने पहले भी यहाँ पे चर्चा में लाया था, कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को तो एडिफाई करते रहते हैं, अपने अपलाइन को नहीं, जो कि गलत है। अगर कोई एक डॉक्टर मेरे साथ मीटिंग पर आया है और मैं बिमल जैन जी को उनको मिला रहा हूं, और मैं डॉक्टर को ही एडिफाई करते जा रहा हूं कि ही इज एमसीएच, ही हैज चेंज्ड सो मेनी लाइव्स जी, ही इज रनिंग अ बिग हॉस्पिटल हियर, ही इज वेरी बिजी एंड ही इज ये और वो लड़म पड़म, और ये बिमल जैन है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बिमल जैन को मैं डॉक्टर बनाना चाहता हूं, उस डॉक्टर को डायमंड नहीं बनाना चाहता। अगर मैं चाहता हूं कि वो डॉक्टर साहब डायमंड बने, इसी पर वजह से तो मैं मिलवाना चाहता हूं ना अपने अपलाइन से, तो मैं अपने अपलाइन को एडिफाई करूंगा। ऑफ कोर्स कि मैं डी एडिफाई नहीं करूंगा डॉक्टर साहब को, उनके लिए भी अच्छे शब्द बोलूंगा, लेकिन आई विल एडिफाई माय अपलाइन। सर, ही इज मिस्टर बिमल जैन, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने एलएलबी कर रखी है, इन्होंने इग्नो से एमबीए कर रखी है, इज अ क्वालिफाइड पायलट इवन, he has changed many lives, he has impacted many lives, and I am one of them। मैं एक मामूली से जॉब वाला इंसान था, इन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए मदद करके मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि मैं आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, और मैं भी डायमंड लेवल पर हूं। आई एम इंडेटेड टू दिस पर्सन। मैं इनका उपकार जिंदगी भर मानता हूं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर बिमल जैन जी से मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। अब जब अपलाइन बात करेगी, नेचुरली वो मुझे भी एडिफाई करेगी। तो डॉक्टर साहब जो पहले मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, वो अब तैयार हो जाएंगे। एडिफिकेशन करनी सीखिए। एडिफिकेशन, कई बार मैंने देखा है कि अपलाइन को आप साथ में ले जाते हो किसी के घर के अंदर प्लान दिखाने के लिए, और खुद ही बोलते रहते हो। क्या फायदा फिर उस अपलाइन को वहां पे लेके जाने का? अगर खुद ही बोलने में आप इतने माहिर थे, तो अपलाइन की वहां पे क्या जरूरत थी? Now, if you are not allowing your upline to speak, it means you are de-edifying your upline। अपने अपलाइन को आप de-edify कर रहे हो। आप वहां पे जाके अपने अपलाइन को एडिफाई कीजिए, प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलवाइए, जिसके घर पे गए हैं उनकी इंट्रोडक्शन दीजिए, एंड देन शट योर माउथ। टेप लेके जाइए और वहां पे ऐसे टेप लगा के बैठ जाइए। कब तक? जब तक कि आपके अपलाइन आपको बोलने के लिए नहीं कहते, जब तक वो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं कर लेते। विश्वास कीजिए, कहते हैं जब अपलाइन बोल रही हो तो मुंह के अंदर एक कॉटन डाल लीजिए, बोलना नहीं है, और कानों को खोल लीजिए अच्छी तरीके से, सुनना है ज्यादा। और जब अपलाइन ना हो और प्रोस्पेक्ट ज्यादा बोल रहा हो, तो वो रुई निकाल के अपने कानों में डाल लीजिए। उसको सुनने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत है। लेकिन अपलाइन है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। एडिफाई योर अपलाइन, ट्रस्ट योर अपलाइन। आपका अपलाइन बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगी। कई बार आपको लग रहा होता है वहां पे बैठकर कि शायद मैं अपने अपलाइन से बेहतर कर सकता था, शायद यहां पर अपलाइन को ऐसा जवाब देना चाहिए, शायद ये पता नहीं क्यों अपलाइन क्यों नहीं बोल रही है, इसको तो बोलना चाहिए, देखिए वो किस तरीके से हावी हो रहा है प्रोस्पेक्ट। लेकिन अपलाइन के पास एक्सपीरियंस है, वो अपने तरीके से उस बंदे को ना से हाँ तक लेकर आएंगे। या जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपको उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपका फर्ज बनता है सिर्फ एडिफाई करें, और एडिफाई करके शांति से बैठ जाए। सो एडिफाई योर अपलाइन, इवन एडिफाई द स्पीकर। जैसे कि मैं अभी, वो चाहे आपकी क्रॉस लाइन में भी है, यू एडिफाई है, आप उनको भी एडिफाई कीजिए। अगर मैं नारंग साहब के बारे में बताऊं, मैं उनके साथ रिलेट इसलिए करता हूं क्योंकि आई एम आल्सो ए सिविल इंजीनियर।
और जिस तरीके से उन्होंने नौकरी छोड़ी थी उसी तरीके से मैंने नौकरी छोड़ी थी। आप हैरान होंगे, ही वॉज ऑल्सो ऑफिसर, तो उन्होंने जॉब पे जाना छोड़ दिया था, कोई रिजाइन नहीं किया था, एंड सेम वे आई लेफ्ट द जॉब। कैसे? कल से नहीं जाना, दैट्स इट। मैं उनके साथ रिलेट करता हूं। आज उनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज अ गुड स्पीकर, तो मैं क्यों ना उनको प्रमोट करूं, और उनको सुनकर अगर मेरी टीम आगे बढ़ रही है तो मैं उनको भी एडिफाई करूंगा। और कहीं मैंने सुना था कि आप अपने बंदों को बोल बोलकर, अब मैं तकरीबन 30-32 दिन से आपके सामने बोल रहा हूं, आप आदी हो गए हो, आपको मेरी एक एक चीज का पता लग गया है कि कहां पे ये फुल स्टॉप लगाएगा और कहां पे कॉमा लगाएगा। लेकिन जब कोई क्रॉस लाइन बोलती है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। अब कुछ दिन पहले एक प्लान हुआ था, वो प्लान को मैंने प्रमोट किया, वहां पे समवन वाज स्पीकर, आई डोंट नो, लेकिन मेरी टीम के लोगों ने बोला कि ही स्पोक वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्लान दिखाया। और जब मैं प्लान दिखाता हूं तो मेरी क्रॉस लाइन की टीम वाले लोग बोलते हैं सर आपने बहुत अच्छा प्लान दिखाया, जबकि वही अपलाइन जो उनकी अपलाइन है, उन्होंने अट्रैक्ट किया मेरी डाउनलाइन को, और जो उनकी डाउनलाइन है उनको अट्रैक्ट किया मैंने। इसीलिए ब्रिज सिस्टम बना है। तो आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो सबको एडिफाई कीजिए। थ्रू दिस एडिफिकेशन वी कैन ग्रो अवर बिजनेस, बट कार्डिनल रूल्स का ध्यान रखिए एंड ऑलवेज चेक योर अपलाइन। एक यहां पे मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा दोस्तों कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो आपके एडमिन है, पहली बात तो वो इतने ज्यादा एडमिन मत बनाया करो। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई ग्रुप बनाया है और मैंने देखा कि कोई बंदा थोड़ा सा भी लीडर बना, मैंने उसको भी एडमिन बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ग्रुप का कंट्रोल रखिए अपने ऊपर, और इस बात का ध्यान रखिए कि कोई आदमी उसमें क्या चीज पोस्ट कर रहा है। कभी काफी ग्रुप्स के अंदर मैंने देखा है, जो कि मैं कई बार कन्वे भी नहीं करता हूं, किसी ना किसी क्रॉस लाइन को या कहीं यूट्यूब पे या कहीं फेसबुक के ऊपर आपने किसी को बोलते हुए सुना और उसको उठा के आपने ग्रुप में डाल दिया बिना चेक, अपने अपलाइन से चेक किए। खतरनाक हो सकता है ये। अब इसको मैं ज्यादा डिटेल में जाकर डिफाइन नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है वो ग्रुप में डालने से आपका ग्रुप बढ़े, और हो सकता है कि वो गलत भी हो। एमवे के साथ साथ पैरेलल बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं, और वो कंपनीज सिर्फ अपने जो प्रमोशंस करती हैं वो अपनी कंपनी का नाम लेके नहीं करती हैं, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं और प्रमोशन करती रहती हैं। और आप उन लोगों का वीडियो कहीं ना कहीं से फेसबुक से उठा के अपने ग्रुप में डाल देते हो, जो खतरनाक साबित हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो कोई भी एडमिन को मैं सबको बोलूंगा कि अपने ग्रुप के आप एडमिन हो तो किसी को एडमिन बनाने से पहले अपने अपलाइन से पूछो कि क्या मैं इसको एडमिन बना दूं, वो इस लेवल पे है, ये उसका माइंडसेट है। Never do anything first time without checking your upline. It is a cardinal rule. And never allow your downlines to put anything, any damn thing in your group without your permission. You can be a little strict. लीडरशिप के अंदर जो है मैनेजमेंट भी आती है और लीडरशिप के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट भी सीखनी पड़ेगी इस बिजनेस के अंदर। सो मूविंग फॉरवर्ड टू टुडेज टॉपिक। सो हमने बात की इंफॉर्मेशन की, हमने बात की प्रमोशन की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे 9 कोर स्टेप्स के अंदर एक स्टेप है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जबकि हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तब भी हमें कम्युनिकेशन स्किल सिखाई गई थी। आप एमबीबीएस में भी देखें तो एमबीबीएस के अंदर भी सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब ये कि प्रोफेशनल्स को भी ये सिखाया जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या चीज है। ये स्किल सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप अपनी फील्ड के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ भी है। और हम तो यहाँ पे उस बिजनेस में है जहाँ पे कम्युनिकेशन मस्ट है, तो इसको स्किल्स को अडॉप्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ बुक्स भी मैंने आपको रिकमेंड की थी इसके बारे में। हाउ टू हैव कॉन्फिडेंस एंड पावर इन डीलिंग विद पीपल, इट इज एन एक्सीलेंट बुक जो आप कम्युनिकेशन पे पढ़ सकते हो, बाय लेस गेबलिन। So communication skills are the vital for the healthy business. Often categorized as a soft skill or an interpersonal skill, communication is the act of sharing information from one person to another person or a group of people. Right now I am communicating something. If I am doing a seminar, I am communicating something. So communication बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है इसके बारे में अगले स्लाइड के अंदर देखते हैं।
There are 4 main types of communication and that we use on the daily basis. कौन सी हैं? First, verbal, बोलकर, non-verbal, बिना बोले, written, लिखकर, visual, दिखाकर. Let's take a look at each of these type of communications, why they are important and how you can improve them for success in your business. Next slide, please. Verbal communication क्या होती है? Verbal communication का मतलब होता है कि जब आप बोल रहे हो और लोग सुन रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजों की, देखो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको अगर मुझे समझाना हो तो 2-2.5 घंटे का सेमिनार लगेगा, लेकिन वो मैं नहीं चाहता हूं। आप मोटी मोटी बातों को समझिए। पहली बात, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट स्पीकिंग वॉइस होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मे टेल यू। लोगों की पिच, बोलने की जो साउंड क्वालिटी, वॉइस पिच बहुत धीमी होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों के कान फाड़ दो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एक किताब को नोट कीजिए, किताब का नाम है एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, मुझे इनके ऑथर नहीं याद आ रहे हैं। रॉकी भाजी जे तुसी मैनू सुन रहे हो, मैं तुहानू एक किताब दिती सी शायद, ਇਹਦਾ ऑथर कौन ने? एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक कम्युनिकेशन के ऊपर, वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, कि एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फंडा यह है कि आप कितना अच्छा बोलते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा लोगों को समझा पाते हो। कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी इंग्लिश फलान धड़ 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 करके बोलते हैं, पर लोगों के पल्ले ही नहीं कुछ पड़ा तो क्या फायदा हुआ? बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल शब्दों का आपने प्रयोग किया और लोगों के ऊपर से निकल गया। तो you spoke very well, but what is the use of that speech when people didn't understand? उनको कुछ समझ में नहीं आया है, तो उस कम्युनिकेशन का फायदा क्या हुआ? तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि सामने वाला क्या सुन रहा है। कई बार आप कुछ बोल रहे होते हो, वो सुन कुछ और रहा होता है। कई बार एक ही चीज को कई बंदे डिफरेंट चीजों सुन जाते हैं। मैंने कुछ बोला, किसी को पॉजिटिव लिया, किसी ने नेगेटिव लिया, किसी ने कुछ सोचा। आपका जो स्पीच है, आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, और आपकी स्पीकिंग वॉइस की पिच ना धीरे ना ज्यादा। यस, थैंक यू हेमंत जी। टेरी फेबलर उसके ऑथर हैं। टेरी फेल्बर लिखा है इन्होंने, वैसे फेबलर है शायद। टेरी फेबलर उनके ऑथर हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बुक है एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, एक्सीलेंट बुक है, जरूर पढ़िए। कई लोग अपने शब्दों को खा जाते हैं बोलते बोलते। मैंने आगे लिखा है, यूज एक्टिव लिसनिंग, अवॉइड फिलर वर्ड्स लाइक सो, ये सब बोलकर आप ये शो कर रहे हो कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई वांट टू से, और मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है जो किसी चीज में आपको कन्वे करने जा रहा हूं। Active listening, it is a part of communication. When you listen, you communicate something. What do you communicate? जब आप सुनते हो तो क्या communicate करते हो? आप ये communicate करते हो कि मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये communicate करते हो। आप ये communicate करते हो कि मैं तुम्हारा हितैषी हूं, तुम्हारे फायदे के लिए यहां पे बैठा हूं। आप ये communicate करते हो। सो वर्बल कम्युनिकेशन में 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक्टिव लिसनर बनना है, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पिच ना ज्यादा ऊंची या ना ज्यादा नीची होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, आप सोफे पे बैठे हो, वो थोड़ी दूर पे सोफे पे बैठा है, आप कुछ बोल रहे हो और वो बार बार आगे आके कह रहा है, क्या बोल रहे हो सर, प्लीज सर थोड़ा ऊंचा बोलिए, सुना नहीं। क्या फायदा उसका? और लोग कहते हैं कि इट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्पोकन। नो, इट इज नॉट सॉफ्ट स्पोकन, इट इज बैड कम्युनिकेशन। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको वॉइस क्वालिटी कितनी ऊपर और कितनी नीची होनी चाहिए। ओके, नॉन वर्बल, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोला कुछ नहीं बट उसको कम्युनिकेट कर दिया। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपके गेस्चर्स, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि आप उनको क्या कम्युनिकेट करते हो। जानबूझकर
इंटेंशनली या इवन अनइंटेंशनली। कई बार आप उनको नहीं भी कुछ गलत कम्युनिकेट करना चाहते, बट आपके बॉडी गेस्चर्स गलत कम्युनिकेट कर देते हैं। बार बार टाइम देखना, इट मीन्स मैं बोर हो रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। अपने बाजुओं को इस तरीके से होके बैठना, ये आपको शो करता है कि आई एम नॉट ए एक्टिव लिसनर, मैं घमंडी हूं। बहुत सारी चीजें ऐसे होके लथार्जिक होके बैठना, लात पे लात रख के बैठना, इसका मतलब यह है कि आई एम वेरी लेजी, आई एम ए वेरी लेजी पर्सन, आई डोंट बॉदर व्हाट यू आर सेइंग। बहुत सारी चीजें हैं जो कि नॉन वर्बल के अंदर आती हैं, जो कि बहुत कुछ कम्युनिकेट कर जाती हैं। रिटर्न, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का समय है जब आपको कुछ ना कुछ लिख कर लिंक्डइन पे डालना पड़ता है, फेसबुक पे डालना पड़ता है, इंस्टाग्राम पे डालना पड़ता है, आपको ईमेल्स लिखनी होती हैं, आपको कुछ मैसेज कन्वे करना होता है। तो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन, राइटिंग, प्रिंटिंग, टाइपिंग बहुत जरूरी है। इसमें छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो मैसेज जब डालते हैं या ईमेल डालते हैं तो कैपिटल लेटर्स में पूरी ईमेल लिख देते हैं। कैपिटल लेटर्स के अंदर पूरा जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है कि ये चीजें जो मैंने कैपिटल में लिखी हैं, आप पर फोर्स करना चाहता हूं, एम्फेसिस करना चाहता हूं, आप पे, आपको मैं डोमिनेट कर रहा हूं। तो सिर्फ वही लेटर्स कैपिटल में लिखने होते हैं जहां पे आप अपनी चीज को एम्फेसिस करना चाहते हो, वहां पे दबाव डालना चाहते हो। से फॉर एग्जांपल मैं वहां पे कैपिटल पे लिखूंगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, प्लीज नोट। इसका मतलब इसको ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं पूरा कैपिटल में नहीं लिखूंगा। आपकी जो रिटर्न कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो कितनी माइल्ड है, कितनी हार्ड है, उस पर डिपेंड करेगा कि सामने वाला बंदा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। ये जो रिटर्न आपकी जो कैपेबिलिटी है, इसको बढ़ाइए दोस्तों, वोकैबुलरी बढ़ाइए। इवन मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ रीडर्स डाइजेस्ट से बुक्स ऑर्डर कर रखी थी पहले, क्योंकि अब तो सब कुछ चलो हमें इंटरनेट पे मिल जाता है। अदरवाइज मैं वहां पर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग की बुक्स थी मेरे पास। तो जब भी मैं कभी कम्युनिकेट करता था रिटर्न के अंदर, जब मैं एमवे बिजनेस में नहीं भी था, तो मैं ये ध्यान रखता था कि मुझे क्या चीज किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो किस तरीके से करनी चाहिए, अगर मुझे कंप्लेंट करनी है तो किस तरीके से करनी है। लोग एमवे को मेल डालते हैं, कंप्लेंट होती है, बट कंप्लेंट करने का भी एक तरीका होता है। जो आपकी मेल पढ़ेगा, अगर वो बिना सुने आपके पढ़े हुए चीज से ये अंदाजा लगा रहा है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, और उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। If you are saying कि I am not receiving products since 20th March, so there is a way to write it. आप उस मेल को किस तरीके से लिखोगे, ये इसका तरीका होना चाहिए आपको। उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। मुझे कुछ दिन पहले की बात है, एक फोन आता है, वो कहता है, एक ऑफिशियल का नाम लेकर बोलता है एमवे का, कि सर ये बंदा ना मुझसे लगता है, शायद मेरी किसी मेल का रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मेरे किसी फोन को वो पिक नहीं करता है। मैंने कहा ऐसा लगता तो नहीं है, वो बंदा तो बहुत शरीफ है, बट लेट मी टॉक। मैंने जब उस एमबी ऑफिशियल से बात की, उसका नाम लेकर अपने डाउनलाइन का, तो उसने जो चीजें बताई वो यही सब कुछ थी, कि एक रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से एक गैप आ रहा था दोनों के अंदर। तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि वही काम आप एमवे से करवा देते हो जो काम हम नहीं करवा पाते हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रियलिटी है। हाउ यू कम्युनिकेट, मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रही है एमवे की और उनको मुझे कम्युनिकेट करना है, तो उसका एक तरीका है, ताकि मैं अपनी बात को चाहे ह्यूमरस वे में बोलूं, चाहे हम्बल वे में बोलूं, लेकिन वो हार्ड शब्द जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल देता हूं। वट एवर आई वॉन्ट टू से मैं बोल देता हूं, उनको कन्वे कर देता हूं। उनको पता लग जाता है कि सत्येंद्र जी इस बात पे नाराज है, लेकिन वो फिर भी नाराज नहीं हो पाते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे मेरे माता पिता की कोई चीज अच्छी नहीं लगी,
तो मेरा एक तरीका है उनको उस बात को कन्वे करने का, ताकि वो बुरा भी ना बनाए और जो मैं चाहता हूं वो काम हो भी जाए। तो वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल। विजुअल का क्या मतलब है? जैसे कि हम आजकल फ्लायर बना के भेजते हैं, कुछ दिखा के, कुछ पिक्चर्स, कुछ ड्राइंग्स, कुछ स्केचेस, कुछ चार्ट्स, दैट इज विजुअल। तो विजुअल कम्युनिकेशन में भी आपको, मैंने कल आपको परसों जो भी हमने क्लास लगाई थी उसमें मैंने बोला था, एक पिक आर्ट नाम की एक ऐप है, उसका सारा, बहुत सारी ऐप्स हैं, कुछ मुझे भी नहीं पता, और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है और उनको पता है कि पिक आर्ट से भी बढ़िया कोई ऐप है तो मुझे कभी कन्वे करो, मैं उसको भी यूज करना चाहूंगा विजुअल्स के लिए। तो दिस आर द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में, जिसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, जिसपे आज सेमिनार भी है, तो उस टाइम के अंदर, आफ्टर कोविड के अंदर, हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक कोई और भी स्लाइड है क्या? नो सर, दिस वाज द लास्ट वन। ओके, तो मेरे भाइयों, आज हमने 4 चीजों पे बात की है। आई होप कि आपको फायदा हुआ होगा। कौन कौन सी 4 चीजें थी? इंफॉर्मेशन, प्रमोशन, एडिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 4 पिलर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। So tomorrow again we will come up with a new topic, and most probably it will be hubs, traditional hubs. कल ट्रेडिशनल हब्स के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि वो ट्रेडिशनल हब्स हमारे क्या हैं, किस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और क्या उसकी यूएसपी और पीएसपी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज शाम को फिर मिलेंगे 5 बजे YouTube लाइव पर, और कुछ लोगों को मैंने जूम का भी अपना भेजा है, मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड, तो वो लोग जूम के जरिए भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जूम में सिर्फ हम 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा ले नहीं सकते। तो बाकी लोगों को मैंने जो भेजा है वो यूट्यूब है लिंक, तो यूट्यूब लिंक पे हम हमारे साथ लाइव हो सकते हैं। 4:50 पे आप लाइव हो जाइए, ताकि 5 बजे एग्जैक्टली हम स्टार्ट करके बिफोर 6 o'clock आई विल फिनिश दैट। उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, एंड 6:30 अगेन वी विल कम अप विद अ न्यू यूट्यूब लिंक, जिसके अंदर हम सुनेंगे फाउंडर डायमंड्स अनिल नारंग जी को, जो कि हमें ये बताएंगे कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से फायदा लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज न्यू नॉर्मल, एंड व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर कोविड। इसी के अंदर कैसा समय आने वाला है हमारे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। So with these words, continue to do the self talk. I am a diamond, I can do it, I will do it. मैं हर रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं हर रोज सीडी सुनता हूँ, मैं हर रोज 2 प्लान शो करता हूँ, मैं हर महीने 100 से अधिक पॉइंट बनाता हूँ, मैं हर महीने 300 से अधिक पॉइंट बनाता हूँ, मैं हर महीने 500 से अधिक पॉइंट बनाता हूँ। मेरी अपलाइन सबसे अच्छा है, मैं बहुत बढ़िया प्लान दिखाता हूँ। आई एम अ विनर, आई एम बॉर्न टू विन। मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानता, मैं जीतता हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। आई एम अ डायमंड, I am a diamond. Some will not. So what? Somewhere 6 will. My train is moving. जो मेरे साथ मेरी गाड़ी में चढ़ जाएंगे वो ऐश करेंगे, बाकी लोग हो सकता है पछताएंगे। Go diamond and see you tomorrow. Thank you so much, Tarun. Okay, thank you so much, sir, for this wonderful session on communication, edification, promotion and information. Really बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज कंक्लूड करते हैं। आप इन क्लासेस का बेनिफिट लेते रहिए, लगातार जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। सो कल हम दोबारा मिलेंगे 11 बजे। सेम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।